हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सारा सत श्री अकाल, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज का हमारा वीडियो इस बात पे होने वाला है कि हमें सीएस प्रोफेशनल का रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है और ड्यूरेशन क्या है, कब तक हम एलिजिबल है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो मैं पहले ही बता देती हूँ, जो लोग सीएस प्रोफेशनल का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो अपने चैप्टर ऑफिस, नियर चैप्टर ऑफिस में जाके करा सकते हैं, जैसे कि मैंने कराया था। बट अगर आपको घर पे करना है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम सीएस के पोर्टल पर जाएंगे, icsi.edu. उस पर जाने के बाद जैसे ही स्क्रीन खुलेगी आपके सामने आएगा ऑनलाइन सर्विस, आपको दिख रहा होगा मेरे साइड में, है ना। हम उस ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करेंगे आपको सामने दिख रहा होगा 4th नंबर पे आएगा स्टूडेंट पोर्टल। आपको स्टूडेंट पोर्टल पर क्लिक करना है। जैसे हम स्टूडेंट पोर्टल पर क्लिक करते हैं, क्या होता है ना, हमारे सामने हमारा लॉगिन और पासवर्ड मांगने लगते हैं पीछे स्क्रीन पर। हमें क्या करना है, हमें लॉगिन पे तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो भी हमारा होगा, जैसे एग्जीक्यूटिव का डाल दीजिएगा जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा उस वक्त। और फिर साथ में आपको अपना पासवर्ड डालना है जो आपने ही सेट किया होगा, है ना। आप ऐसे करके लॉगिन कर देंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको स्क्रीन पे फोटो दिख रहा होगा आपको खुद का, और आपको नाम और डिटेल्स दिख रही होंगी, ठीक है। आपको वहां पे ऊपर दिख रहा होगा मॉड्यूल, ठीक है। जैसे हम मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं हमको दिख रहा होगा प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन। हम प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं हमारे सामने डिटेल्स आ जाती हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव पास, रिजल्ट। या तो वो आपसे मांगेंगे कि आप रिजल्ट का स्क्रीनशॉट डालें, पर मुझे नहीं लगता वो मांगेंगे। क्यों? क्योंकि वो उल्टा सिस्टम में ऑटोमेटिकली सेव्ड हो जाता है कि आप एग्जीक्यूटिव पास हो। फिर आपको दिख रहा होगा, आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, इलेक्टिव 1, इलेक्टिव 2। जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है उसमें आपको एक इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करना होता है। इलेक्टिव सब्जेक्ट 1 और 2 मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप ग्रुप 2 में आईबीसी ओपन बुक के लिए जाएं, और ग्रुप 1 में आप सीएसआर और एआई में से आप कोई भी चुन सकते हैं। नाउ डेज आई एम थिंकिंग एआई इज फार बेटर देन सीएसआर, बट इट्स योर पर्सनल चॉइस। आई एम नॉट गोना फोर्स यू। आप अपना पसंदीदा कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं, सोच समझ के चुनिएगा, बाद में चेंज करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जैसे आपने इन दोनों को चूज किया उसके बाद आपने नीचे आप देख रहे होंगे फीस आ रही है 19,000 प्लस 500 प्लस 1,000 रुपीज। तो ये जो 500 रुपीज है, ये जो सीएसआर की अपने पास क्या कहते हैं अपन उसको पढ़ते हैं ना, बुक सीएसआर का कैटलॉग आता है, वो हर महीने आता है आपके पास बिना कहे कंपनी सेक्रेटरी का, उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है। वो ज्यादा पेपर के लिए नहीं होता है, वो ऐसे ही कंपनी हर साल कंपनी सेक्रेटरी क्या कहाँ इवेंट्स कर रही है, क्या डिटेल्स हैं, क्या अपडेशन आए, क्या अमेंडमेंट आए, क्या हो रहा है हमारे सीएस कम्युनिटी में, उस पर एक पूरा कैटलॉग आता है। वो हर महीने आता है। तो अगर आपको चाहिए तो आप 500 रुपए वाले बॉक्स पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी करें तो चलेगा। उसके बाद आप प्रोसीड टू पेमेंट पे करेंगे, ठीक है। प्रोसीड टू पेमेंट पे करने के बाद पीछे आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, चालान और बिल डेस्क। आपको क्या करना है, बिल डेस्क पे क्लिक करना है, चालान पे नहीं करना। जैसे ही आप बिल डेस्क पे क्लिक करते हैं आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, आपको जो अच्छा लगे आप वो चूज कर लीजिए। मैं बेसिकली यूपीआई से पेमेंट करना ज्यादा बेटर लगता है मुझे। तो जैसे ही आप यूपीआई से पेमेंट करेंगे आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, आपकी ईमेल आईडी पे मैसेज आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। या तो उसी दिन आ जाएगा या 2-3 दिन में आ जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इवन आप जाके अपने पोर्टल पे भी चेक कर सकते हैं कि मेरा हो गया रजिस्ट्रेशन या नहीं हुआ है, वहां पे लिखा आ जाता है कि आपका कंप्लीशन रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं। बेसिकली 2 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और जैसे आपको रजिस्ट्रेशन होगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और सारी डिटेल्स आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएंगी, और आई गेस ऐसे आप अपने घर पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड देन यू कैन गिव योर एग्जाम। नाउ कम टू द टॉपिक कि कहाँ, मतलब किस टाइम पे हम एग्जाम्स दे सकते हैं। देखिए, अगर आपने जून 2026 में एग्जीक्यूटिव पास किया है तो आप 30 नवंबर तक प्रोफेशनल एग्जाम के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो जून 2027 में आप एलिजिबल हो जाएंगे बोथ ग्रुप देने के लिए। जस्ट बिकॉज आप बोथ ग्रुप देने के लिए एलिजिबल हो गए हैं, इट डजेंट मीन कि आपको दोनों ही ग्रुप जून में देने हैं। आप चाहे तो एक ग्रुप का फॉर्म भर के भी जून में अटेम्प्ट लगवा सकते हैं, ठीक है। इट जस्ट आपका रजिस्ट्रेशन 2 सब्जेक्ट्स के लिए, दोनों मॉड्यूल्स के लिए हो गया। अगर कोई पर्सन लेट हो जाता है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए और वो 1 जनवरी में रजिस्ट्रेशन कराता है, यानी 1 जनवरी 2027 में रजिस्ट्रेशन कराता है, तो भी वो जून 2027 के लिए एलिजिबल होगा, बट सिर्फ एक ग्रुप देने के लिए। मतलब अगर अब वो भले ही उसने प्रिपरेशन 2 ग्रुप्स की हो फिर भी वो कोई एक ही ग्रुप
अपने एग्जाम में दे पाएगा, भले ही वो फॉर्म 2 के भरे नहीं भरे, उसका ग्रुप एक ही वो अपीयर हो पाएगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 30 नवंबर तक खुद को रजिस्ट्रेशन करा दें, रजिस्टर्ड करा दें, ताकि आप एटलीस्ट एलिजिबल दोनों ग्रुप्स के लिए हो जाए, भले ही आप अपीयर 1 के लिए करें या 2 के लिए करें, क्योंकि आपके पास 9 मंथ होंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि कब से कब तक रजिस्ट्रेशन करा देना है। अगर किसी ने दिसंबर 2000 एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, किसी ने दिसंबर 2026 में अगर एग्जीक्यूटिव पास किया होगा, तो बेसिकली वो 30 मई तक, आई गेस आई एम राइट, हाँ 30 मई तक रजिस्ट्रेशन करा सकता है टू अपीयर इन दी प्रोफेशनल एग्जाम। और अगर वो 30 मई तक नहीं करा पाता है तो नेक्स्ट वो जुलाई तक करवा सकता है, मतलब मई से जुलाई के बीच में एज अ लेट अपीयरेंस, और फिर वो एक ही ग्रुप दे पाएगा। समझ रहे हैं? अगर वो दिसंबर में एग्जीक्यूटिव के लिए पास हुआ है और उसको अब प्रोफेशनल में अपीयर होना है, तो वो रजिस्ट्रेशन 30 मई तक करा सकता है, जिससे वो 2 ग्रुप में अपीयर हो पाएगा नेक्स्ट दिसंबर के लिए। और नहीं तो अगर वो जुलाई में खुद को रजिस्टर कराता है तो वो एक ही ग्रुप के लिए एलिजिबल हो पाएगा। मैंने दोनों का इसलिए बताया क्योंकि अभी तो बच्चे नेक्स्ट जून 2027 में अपीयर होना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने पहले उनको बता दिया कि आप नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करा दो। पर अगर कोई भी मेरा वीडियो बहुत लेट देख रहा है, जो दिसंबर 2026 में पास होगा एग्जीक्यूटिव, तो उसके लिए भी मैंने बता दिया कि आपको जो मई 2027 है तब तक रजिस्ट्रेशन कराना है, और अगर आप जुलाई 2027 तक कराएंगे तो भी आप अपीयर हो सकते हैं प्रोफेशनल एग्जाम के लिए, बट फिर एक ही ग्रुप के लिए आप अपीयर हो पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेशनल लगी होगी। बाय बाय गाइस।